पिछली वीडियो में हम लोगों ने नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ा और ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में नाउन क्या होता है उस पर हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में नंबर की क्या हैसियत होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में नंबर होता क्या है इंग्लिश ग्रामर में, ताकि प्रॉपर वे में हमें समझ में आ जाए। चलिए, तो नंबर इन इंग्लिश ग्रामर, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नंबर की तारीफ क्या है, नंबर कहते किसको है। तो क्वांटिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड नंबर, ठीक है, यानी कि नाउन की तादाद को नंबर कहते हैं। नंबर, नाउन की तादाद को नंबर कहते हैं। अब ये नंबर कितने तरह के होते हैं? तो नंबर दो तरह के होते हैं। एक है सिंगुलर, व्हेन वन थिंग इज स्पोकन ऑफ, जब किसी एक चीज के बारे में बात की जाए तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। एंड व्हेन टू और मोर थिंग्स आर स्पोकन ऑफ, और अगर एक या एक से ज्यादा दो चीजों के बारे में या दो से ज्यादा चीजों के बारे में अगर बात की जाए तो उसे हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। तो अब नंबर को जो है, सिंगुलर नंबर जो है, इसको प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, उसको हमें समझने की जरूरत है। ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। हम समझ जाएंगे तो किसी भी वर्ड को हम लोग बहुत आसानी से उसका प्लूरल हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर जैसा कि देख रहे हैं कि सम रूल टू मेक ए सिंगुलर नाउन टू प्लूरल। पहला देखिए हमारा आता है क्या, एस, SH, X और CH, जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो च की तरह हो, ठीक है, च की तरह, ध्यान से समझने की जरूरत है, च की तरह हो। तो जिस वर्ड के आखिर में S हो, SH हो, X हो, CH हो, जिसका तलफ्फुज या प्रोनाउंसिएशन जो है च की तरह हो, ठीक है, तो उसके आखिर में हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए ES लगा करके उसको प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। जैसे बॉक्स, तो देखिए यहां पर X जो है लास्ट में X है और यहां मैंने कह दिया है X है, तो इसमें ES लगा करके हम लोग प्लूरल बना दिए। अब ये चर्च, तो CH है, इसके आखिर में CH है, ठीक है, तो चर्च, चा का आवाज आ रहा है, ठीक है, चा की आवाज आ रही है, तो इसमें हम लोग ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। बात समझना है, S, SH, X और CH, ये ध्यान रखने वाली चीज है। जिस लफ्ज, जिस वर्ड के आखिर में अगर ये चीजें हो तो उसमें ES लगा करके हम लोग प्लूरल बना देंगे। नेक्स्ट अब हमारा आता है कि जिस लफ्ज के आखिर में, जिस वर्ड के आखिर में, जिस हुरूफ के आखिर में, जिस वर्ड के आखिर में O या Y आया हो, ठीक है, O और Y आया हो और उसके पहले वॉवेल आया हो, O और Y आया हो और उसके पहले वॉवेल आया हो, तो उसमें हम लोग सिर्फ S लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है बॉय, तो बॉय के आखिर में Y है और उसके पहले वॉवेल है, ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपली S लगा देते हैं, बॉयज हो गया। जैसे डे, तो डे में Y आया है और इसको, इससे पहले वॉवेल आया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ S लगा करके प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हमारे
सामने। तीसरा हम देखते हैं। अच्छा, तीसरा यहां पर कह रहा है कि जिस लफ्ज के आखिर में CH हो और उसकी आवाज जो हो वो क साउंड करता हो, क की तरह आवाज निकलता हो। ठीक है, हमने ऊपर में पढ़ा कि जिसके आखिर में CH हो और वो च की तरह आवाज करे, च साउंड दे, तो उसमें ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। और इसमें जो है जब जिस लफ्ज के आखिर में च हो और वो अगर क की तरह साउंड करता है तो उसमें हम सिंपल S लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे मोनार्क, क की आवाज आए, यहां पर चर्च च की आवाज था तो ES लगा करके प्लूरल बना दिए, मगर यहां पर मोनार्क क की आवाज है तो इसमें सिंपल हम S लगा करके प्लूरल बनाएंगे। इसको ध्यान में रखने की चीज है, च की आवाज दे, च साउंड करे तो हम लोग ES लगा करके प्लूरल बनाएंगे, और क साउंड करे तो हम लोग सिर्फ सिंपल S लगा करके प्लूरल बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए जिस लफ्ज के आखिर में O हो, O आए, ठीक है, O आए और उसके पहले कॉन्सोनेंट आए। हमने पढ़ा था कि जिस लफ्ज के आखिर में O आए या Y आए और उसके पहले वॉवेल आए तो S लगा करके प्लूरल बनाएंगे, मगर इसमें देखिए जिस लफ्ज के आखिर में O आए और उसके पहले कॉन्सोनेंट आए तो हम लोग क्या करेंगे, ES लगा करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैंगो, तो मैंगो का जो लास्ट में क्या आया है, O आया है, और इसके पहले हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट आया है तो इसमें हम लोग ES लगा करके प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही है। ध्यान से देखने वाली चीजें, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए तो फिर सिंगुलर और प्लूरल का झमेला लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं Y। ठीक है, तो जिस वर्ड के आखिर में Y आए तो और उसके पहले कॉन्सोनेंट आए, यहां पर हमने पढ़ा था जिस लफ्ज के आखिर में Y आए और उसके पहले वॉवेल आए तो उसमें S लगा करके प्लूरल बनाते हैं, मगर इसमें है कि जिस लफ्ज के आखिर में Y आए और उसके पहले कॉन्सोनेंट आए तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि Y को हटा देते हैं। ठीक है, Y को सिरे से निकाल देंगे और उसकी जगह पर IES लगा देंगे। जैसे फ्लाई, तो फ्लाई जो है हम देखिए फ्लाई में Y निकल गया और IES लगा करके हमने इसको प्लूरल बना दिया। ध्यान रखने वाली चीज है, जिस लफ्ज के आखिर में Y हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को निकाल देंगे और इसमें जो है हम लोग IES लगा करके प्लूरल बनाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि जिस वर्ड के आखिर में F हो या FE हो, ठीक है, F हो या FE हो, और तो क्या करेंगे उसको कि F और EF को निकाल देंगे और उसकी जगह पर हम लोग VES लगा करके प्लूरल बनाएंगे। मिसाल के तौर पर देखिए वाइफ, तो वाइफ में हमने FE को निकाल दिया और हमने VES लगा करके इसको प्लूरल बना दिया। जिस लफ्ज के आखिर में F हो और इसमें F की जगह पर F हो तो इसको निकाल करके हम लोग VES लगा करके प्लूरल बना देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि बात आप लोगों को समझ में आ रही है। एक और पॉइंट है कि जिस लफ्ज के आखिर में डबल F हो, ठीक है, जिस लफ्ज के आखिर में डबल F हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ S लगा करके प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई है। और भी पॉइंट्स है प्लूरल और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो ये हमारा पहला पार्ट है और इसके बाद और भी पार्ट है जिसमें हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो तरीका है वो क्या होता है। तो ये हमारा पहला पार्ट है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है, आपको समझ में आई, अच्छा लगा तो प्लीज आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसी तरह से मैं अगली भी वीडियो